गुड मॉर्निंग, राम राम, दुआ सलाम। लेट्स टॉक मेरे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। मैं गौतम साहब जो अपने थे उन्होंने हमेशा अपना साथ दिया, जो पराये थे उन्होंने भी थामने को अपना हाथ दिया। कुछ पराये भी इस कदर अपने हुए कि उन्होंने अपनों की याद ना आने दिया। ये आवाज़ उन लाखों करोड़ों साथियों की है जो या तो नौकरी पेशा के चलते या पढ़ाई के चलते घर से बाहर ही बिताते हैं अपना समय। इसमें हमारे आपके घर के महिला सदस्य भी हो सकते हैं, पर पुरुषों का जो संख्या है इस मामले में ज़्यादा है। चलिए अब मेन मुद्दे पे बात करते हैं। मुद्दा ये है कि आज के समाज और परिवार में रिश्तों के खोखलेपन का एहसास हो रहा है। क्या यह सच है कि रिश्ते खोखले हो रहे हैं या ये सिर्फ आपके और मेरे मन का वहम है? इसके बारे में बात करेंगे। और अगर समाज में, परिवार में कोई परेशानी होती है, कोई समस्या है, तो उसका समाधान पे भी बात करना ज़रूरी है। इसलिए समस्याओं के साथ हम उसके समाधान पे भी बात करेंगे। रिश्ता जो है वो बल्कि कुछ नहीं, एक सुखद अनुभव है। रिश्ता आपसे कुछ नहीं मांगता, बस थोड़ा समय, थोड़ा सम्मान और कठिन वक्त में आपका साथ मांगता है। अगर रिश्ते को ये सब देने में आप सक्षम हो पाएँ तो रिश्ता आपका अच्छा चलेगा, वरना रिश्ते खोखली हो सकती हैं। आज भी लोगों के बीच रिश्ते का एहसास ख़त्म नहीं हुआ है, और शायद कहूँ कि रिश्ते खोखले हो रहे हैं तो शायद यह पूरी तरह से सही नहीं होगी। लोगों के मन में आज भी उसी तरह का एहसास है रिश्तों के प्रति जो शायद पहले कभी थी। लेकिन ज़िंदगी के आपाधापी और भागम भाग में लोग इतने व्यस्त हो गए हैं कि उन्हें अपनेपन का एहसास जो है वो खो चुके हैं, और शायद यही वजह है कि रिश्ते में खोखलेपन का एहसास देखने को मिल रहा है। ये तो एक पहलू था। अब बात करते हैं दूसरे पहलू की। आप और हम सुने हैं, कहते हैं कि छोटा परिवार सुखी परिवार। शायद लोग इस स्लोगन को कुछ ज़्यादा ही अपनाने लगे हैं और सिर्फ अपने बीवी और बच्चों को ही अपना परिवार मानने लगे हैं। और सही कहें तो जो मानसिकता, जो सोच बचपन में अपने माँ बाप, भाई बहनों के प्रति थी, शायद बड़े होने के बाद उनका एहसास धीरे धीरे ख़त्म हो गया है और लोग सिर्फ अपने बच्चे और अपनी बीवी को ही अपना परिवार मानने लगे हैं। और शायद घर की महिलाएं भी अपने पति और अपने बच्चों को ही अपना परिवार मानने लगे हैं, और वो पुराने रिश्तों के साथ उनका वो एहसास नहीं रह पाता है जो शायद पहले था कभी। बात कर ले अंतिम पहलू की, जो शायद समाज को, परिवार को ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रहा है। वो है कि रियल लाइफ पे लोग ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, रियल लाइफ पे कम। जिंदगी के वास्तविकता को न पहचानते हुए अपनी संस्कृति को छोड़ लोग वेस्टर्न कल्चर को ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं। शायद यही वजह भी है कि लोग रिश्तेपन का एहसास जो है वो खो रहे हैं। हम सोशल मीडिया, टीवी सीरियल और फिल्मों से ज़्यादा अफेक्ट हो रहे हैं। इसलिए आपसे गुजारिश होगी, आपसे रिक्वेस्ट होगा कि रियल लाइफ पे ध्यान दें, रियल लाइफ पे नहीं। चलिए, तो ये था समस्या। अब इसके समाधान पे कुछ बात कर लें। अगर कारण पता चल गया तो शायद निवारण का भी पता हो ही जाएगा। सबसे पहले किसी भी परिवार के सदस्य से ये रिक्वेस्ट होगा कि अगर आपके फैमिली मेम्बर में कोई भी बाहर रहते हों तो उनको कम से कम कॉल करें, क्योंकि आज की ज़िंदगी में हर कोई पूरे लाइफ में कभी न कभी अकेलेपन का एहसास कर रहा है, और अकेलेपन के इस एहसास के कारण लोग अवसाद के शिकार भी हो जाते हैं और गलत कदम भी उठा लेते हैं। इसलिए अगर कोई परिवार का सदस्य घर से बाहर हो तो एक नियत समय अंतराल पे उनके हाल चाल लेते रहें, उनसे बात करते रहें। और आजकल लोग
कॉल पे बात करने से ज़्यादा मैसेज पे विश्वास रख रहे हैं। अगर आपसे पूछना हो हाल कैसा है तो वो टाइप करके भेज रहे हैं। शायद इसके वजह से भी रिश्तों में एक खोखलापन नज़र आता है और एक दिखावा सा नज़र आता है। इसलिए ऐसा ना करें, उनसे बात करें, उनकी अगर कुछ परेशानी हो तो उसको समझें। और दूसरी बात कि अगर घर में, परिवार में कोई छोटी छोटी बातें हों तो उनको नज़रअंदाज करें, क्योंकि इन छोटी बातों की वजह से शायद परिवार बिखर जाता है। और अगर आप इसको नज़रअंदाज कर देंगे तो शायद पूरी ज़िंदगी आपका परिवार जुड़ा रहेगा और रिश्तों का जो एहसास है वो हमेशा बरकरार रहेगा। एक और बात कि ज़िंदगी में कभी भी ज़्यादा तुलनात्मक होना भी इंसान के लिए खतरनाक हो जाता है। तुलना उतना ही करें जितना कि चलने लायक हो। ज़्यादा तुलनात्मक होने से भी ज़िंदगी पे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। ये थी आज की बातें जो हमारे और आपके ज़िंदगी से जुड़ा हुआ था। शायद बातें बहुत बड़ी नहीं हैं, पर बहुत छोटा भी बोलना गुनाह ही होगा। आपके और आपके परिवार में हमेशा खुशहाली बनी रहे, इसी दुआ के साथ जय राम जी।